प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है पास है या दूर है, सबको खुदावन यीशु मसीह के उस मीठे नाम के अंदर आपको बधाई देता हूं कि आज आप खुदा के पास आए हैं। क्योंकि जो खुदा कलाम सुनता है वो खुदा के पास आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा जो मेरी सुनता है मैं उसको अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता हूं। आज जरूर है कि आज आप बरकत पाएंगे। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम इस वक्त खुदा की खिदमत करने के लिए आपके पास आए हैं और जरूर है कि आज आप बरकत पाएं। और जितने लोग बरकत पाएंगे खुदावन उनसे एक बड़ा अच्छा काम करवाएगा। उनके हाथ खुद ब खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे। आइए इबादत का आगाज आमोस की किताब से निकालें, जहां पर खुदा का बंदा आमोस खुदा के लोगों से बात कर रहा है और उन खुदा के लोगों में मैं और आप भी हैं। आज वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है और मेरे को और आपसे एक बात चाहता है। बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। निर्गमन का आपने 10वीं आयत पढ़ी, 11वीं आयत पढ़ी जी, 11वीं। और तीसरे दिन तैयार रहे। और तीसरे दिन तैयार रहे ना। खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते ओ देखिएगा कहां पर कोहे सह्यून पर उतरेगा। तभी तो कहते हैं सह्यून देश, गाना गाते बड़े। यस, वहां पर उतरेगा और खुदावन के लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। भाई 2 दिन चले गए, ये तीसरा दिन है। हम तीसरे दिन में जी रहे हैं। हम तीसरे दिन में जी रहे हैं। आर यू रेडी? खुदावन यीशु मसीह आने वाला है। इसकी 15वीं आयत भी जरा पढ़ दे। हाँ, और उसने लोगों से कहा, हाँ, तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। और कहां नहीं जाना? औरत के नजदीक। औरत कौन? दुनिया। हम दुनिया में घुल जाते हैं। हमें दुनियादारी से अलग रहना है। मतलब दुनियादारी क्या कहते हैं? 1 के 2 बनाना, 1 मकान के 10 मकान बनाना, घर में अपनी चीजों को लाके अंबार रख लेना। नो नो नो, ये दुनियादारी में बन रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसके पास खुदा की मोहब्बत नहीं है। इन सब चीजों से दूर रहना, तभी तो खुदा यीशु मसीह आपको लेके जाएगा। खुदा यीशु मसीह अपने साथ रखेगा। तभी तो खुदा बाप ने कहा न दुनिया से मोहब्बत रखो, न दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत रखो। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसके पास खुदा की मोहब्बत नहीं है। और जो दुनिया के साथ दोस्ती करता है वो खुदा से अपनी दुश्मनी मोल लेता है। और दुश्मनी मालूम कब निकलती है? जब ये खुदा बाप आएगा और तुम्हें नहीं ले जाएगा। हम खुदा से दुश्मनी मोल न ले। हम दुनिया वालों से दुश्मनी मोल ले लेते। दुश्मनी नहीं मोल लेने सर। आसमान का खुदा ऐसे 1000 अम्बालों से ऊपर है। आप उससे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? और जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, तो दुनिया के कामों में खुदा के लिए जगह ही नहीं है उनके पास, वो खुदा से दुश्मनी मोल लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूं मेरा खुदा आपका दुश्मन बन जाए। जिस दिन खुदा हमारा दुश्मन बन जाएगा उस दिन हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि उस दिन मिस्री कहने लगे ये नहीं लड़ रहे हमसे, इनका खुदा हमसे लड़ रहा है। खुदा बाप आपसे प्यार करता है। आपको बादशाह में जाना है, आपने बादशाह की तरह वो तैयारी करनी है। तो 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन चल रहा है। क्या पता कब आ जाए यीशु मसीह। आने को अभी आ जाए, अभी आधे घंटे में आ जाए, अभी 5 मिनट में आ जाए। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी कुप्पी में तेल है? क्या आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं? खुदा से मोहब्बत रखना शुरू करिए ना। खुदा बाप आपको बरकत देगा, बेइंतहा बरकत देगा। जकई को नहीं पता था यीशु मसीह कब आ जाएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा। वो गुलहर के पेड़ पे बैठा था, उसे वक्त का नहीं पता था भाई। और जब वो यीशु मसीह को देखने आया था
अपने घर को बिल्कुल सही करके आया था, घर में सब चीजों को निकाल के आया था और आगे बैठा खुदा के इंतजार कर रहा था। यीशु मसीह आया भी और उसके घर भी गया, लेकिन ये बात उसने कब कही? जब उसने अपने अंदर की सब बुरी चीजों को निकाल दिया। आप खुदा से भी प्यार कर रहे हैं, दुनिया से भी, ये नहीं चलेगा भाई। जक्कई ने खड़े होकर कहा, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है, यहां हम खुदा को 10वां हिस्सा नहीं देते, तो कंगालों को देने की बात बहुत दूर है। कितने लोग मदद करते हैं जो कि परेशानी के आलम में हैं। उस जक्कई से पूछेगा कि तूने अपनी आधी संपत्ति, सोचिए उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे उस जमाने में, 50 लाख तो उसने लोग गरीबों को दान कर दिए और बचे 50 लाख, और कहने लगे जिससे मैंने नाहक लिया है उसका चौगुना देता हूं। अब उसने 10 या यूं कहिए 10 लोगों से या 5 लोगों से 2-2 लाख रुपए लिए या 2.5 लाख रुपए लिए, तो चौगुना कितना हो गया? 10 लाख। 5 को दे दी 50 लाख, क्या बचा बंदे के पास? उसने सब कुछ लुटा दिया। लेकिन तब खुदा बाप ने कहा, आज इस घर में न जाता ही है, क्योंकि उससे पहले चुंगी लेने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के काबिल नहीं थे, लेकिन खुदा ने उस आदमी को इस काबिल बना दिया क्योंकि उसने अपनी तैयारी करी। लॉर्ड आई एम रेडी। इससे पैस्टर तू कुछ कहे, खुदावन यीशु मसीह ने करना कहा था उससे। उसने कहा नहीं, ये जो चीजें मेरे पास है सब मैंने दुनियादारी में तैयार करी हैं, और ये तैयार करने में मैंने कितने घपलेबाजी करे हैं। तब उसके पास न जाता ही। आप भी खुदा के पास आसमान पे जा सकते हैं। उस जक्कई ने अपना रास्ता खोल लिया, और मुझे पता है जिस दिन यीशु मसीह आएगा जक्कई उसके पास होगा। क्योंकि इससे पहले जब आप पढ़ते हैं ये मत्ती 19 में, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने बड़ी सिंपली बात कही, खुदा ने 10 हुक्म दिए, उन्हें मानो ना। उसने कहा वो तो मैं शुरू से अमल करता आ रहा हूं। हमारे संडे स्कूल में यही तो हुक्म सिखाए जाते हैं पहले। कहना मतलब मैं शुरू से अमल करता रहा हूं। आप भी संडे स्कूल गए होंगे, आपने भी 10 हुक्म सीखे होंगे। क्या आप उन 10 हुक्म पे अमल कर रहे हैं? पहले तो प्लीज, ये सवाल मुझे पूछने नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूं, क्या आप उन 10 हुक्म पे अमल कर रहे हैं? कह रहे थे मैं बचपन से करता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने एक बात कहा, अच्छा बेटा तो एक काम कर, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। आज गलती यही है कि हम खुदा के पीछे नहीं है। सलीब टांग रखी है, घर में फोटो लगा रखी है, दुकान में फोटो लगा रखी है, कारोबार में फोटो लगा रखी है, लेकिन अपने दिल में फोटो नहीं लगा रखी। क्योंकि हम सब कुछ खुदा के लिए छोड़ नहीं सकते। सारी गलत बातें, सारी झूठी बातें, सारी चोरी करने वाली बातें, एक का 4 गुना करना, एक का 10 गुना करना, ये सब बातें हमने छोड़ी नहीं। और लिखा वो आदमी ये सुनकर चुपचाप वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत रईस था। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, अमीर का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कितना मुश्किल है। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होएं? तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से तो यही कहा था, मेरा शागिर्द वही बन सकता है जो अपना सब कुछ छोड़ के अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे आए। क्या आप हैं ऐसे कि खुदा आपका इंतजार कर रहा, खुदा आपको अपने बादशाहत में बुलाने के लिए तैयार है? आज और कल तैयारी करो। ऐ बनी इस्राएल, मेरे सामने आने की तैयारी कर। खुदा बाप आपको तैयारी कर। देखिए एक राजा ने शादी करी, ये मत्ती 22 में लिखा है। उसने अपने बेटे की शादी करी, और जब बेटी की शादी करी तो उसने न्योताहारियों को बुलाया, न्योता दिया था, इनविटेशन कार्ड, लेकिन कोई नहीं आया। उसने अपने फिर खादिमों भेजा, जाके याद दिलाओ।
उनमें से भी कोई नहीं आया। उसने फिर भेजा। चौथी आयत में यूं लिखा है जी, देखो। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा, हाँ, बुलाए ऊँट से कहो, हाँ, देखो, हाँ, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है। हाँ, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर हाँ, सवा हो चुके हैं। हाँ, सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। बस शादी पे आ जाओ। राजा कह रहा सब कुछ तैयार है, शादी में आ जाओ। आसमान पे सब तैयार है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना। वहां पे आपके आंसू भी नहीं निकलेंगे, वहां आपको दुख नहीं मिलेगा, वहां आपको परेशानी नहीं होगी। बाइबल बताती है सब कुछ तैयार है, आ जाओ बेटा, आ जाओ खुदा के पास। लेकिन कलाम में लिखा उन्होंने आना, मगर वो हाँ, बेपरवाही करके, मगर वो बेपरवाह। आज भी देखिए बहुत से लोग बेपरवाही कर रहे हैं। इतवार का दिन जो खुदा का दिन, हम उस दिन बड़ी बेपरवाही करते हैं, परवाह नहीं करते खुदा की। जबकि बाइबल ने कहा जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुन लूं तुम वहां पर जाया करना। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। दानियल ने इस पे अमल करा था, तभी तो उसके बादशाह में दानियल का नाम लिखा हुआ है। खुदा बाप ने कहा अगर दानियल भी मेरे से दुआ करेगा ना तो मैं तुम्हारे लिए नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम बड़े निकम्मे लोग हो। खुदा बाप आज आपका इंतजार कर रहा है। हमें तैयारी करनी है, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है, सब कुछ तैयार कर रखा है। तुम आ तो जाओ। देखिए उन्होंने आना नहीं चाहा और वो बेपरवाही करके चल दिए, अपने अलग अलग मुकामों में चल दिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, क्योंकि सबके पास आज की तारीख में बड़े एक्सक्यूज हैं। अजी रास्ते बंद थे, अजी ऐसा, ओ ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे खुदा के हुजूर। आपको खुदा की बादशाहत में जाना है, आपको तैयारी करनी है। क्या पता यीशु मसीह अभी आ जाए, आपको लेके जाना चाहे, लेकिन जब आपके अमाल देखे आपको यहीं छोड़ जाए। बाइबल में लिखा है दो आदमी छत पे टहल रहे होंगे, एक ले जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो आदमी बिस्तर पे सो रहे होंगे खाट पे, एक ले जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले ली जाएगा। देखिए कभी भी आ सकता है। चक्की सुबह सुबह पीसी जाती है, छत पे शाम को जाया जाता है, खेत में काम दोपहर में करते हैं, रात के टाइम सोते थे कि कभी भी आ जाएगा, एक ले जाएगा, एक छोड़ जाएगा। और इस दुनिया में कहीं पे रात होगी, कहीं पे दिन होगा, कहीं पे शाम होगी, कहीं पे दोपहर होगी, सब जगह एक सा टाइम नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा एक ले जाएगा, एक छोड़ जाएगा। आप किस वाले में हैं? छोड़ दिए जाने वाले में या लेने वाले में? तैयारी करिए कि आपको ले लिया जाए, आपको चुन लिया जाए। खुदा बाप यही तो चाहता है कि आप उसकी बादशाहत में दाखिल हो। उस डाकू ने तो क्या तैयारी करी? देखिए दो डाकू थे, दो में से एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। क्या वजह थी जो खुदा ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा? आपको वजह याद है? मालूम क्या है? उसने कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कन्फेस, ही रिपेंट। तब खुदा बाप ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उसने ये लाइन बोली थी, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वो आएगा, तो उसे भी मालूम था एक दिन यीशु मसीह आएगा। तो कहने लगा जब आप अपने राज्य में तो मेरी सुधि ले लेना। तो खुदा बाप ने कहा तब की बात नहीं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं भी दुआ करता हूं आज खुदा मुझसे भी कहे तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमें फिरदौस में जाने की तैयारी करनी है, हमने जहन्नुम में जाने की तैयारी नहीं करनी। खुदा का बेटा मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, मेरे और आपको अपने साथ बिठा के रखना चाहता है। आप खुदा के पास जाने की तैयारी करिए। जब आप तैयारी कर लेंगे तो खुदा बाप आपको बरकत देगा, खुदा बाप आपकी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि आप तैयारी करके उसके पास जा रहे हैं। निर्गमन की किताब, खुरूज की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी दूसरी आयत, जहां पे खुदा का बंदा मूसा खुदा की हिदायत से एक चीज लिखवा रहा है, पढ़े। सुबह तक तैयार हो जाना। क्या चीज? खुदा ने ये तो नहीं कहा रात में तैयार हो जाना, क्योंकि रात को रात बात करती है, दिन को दिन बात करता है। हम रात के फर्जंद नहीं, हम दिन के फर्जंद हैं।
जब हम दिन के फर्जंद हैं तो लिखा सुबह को तैयार हो जाना और सवेरे ही हाँ कोहे सीना पर आकर कोई सैन्य पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर से हाँ मेरे सामने हाजिर हो जाना। ओ खुदा बाप देखिए कह रहा है, ये तो मातब लिखा था, खुदा बाप कुछ काम करने वाला था, खुदा बाप उसको बताने जा रहा था, तो कह रहा था सुबह तैयार हो जाना। अब दिन निकल गया, बाइबल में लिखा ना रात बीत गई, दिन निकल आया, तैयार कर लो अपने आप को। रात में आप तैयार नहीं हो सकते। रात का मतलब जब आप गलत काम कर रहे हैं, जब चोरी चपाटे कर रहे हैं, जब आप झूठ बोल रहे हैं, जब आप लालच कर रहे हैं, जब आप खून कर रहे हैं, जब आप जिना कर रहे हैं, ये रात है। लेकिन अब आपका दिन निकल आया है, आपने नए सिरे से जन्म ले लिया, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, तो खुदा का कलाम बता रहा है तुम तैयार हो जाना, सुबह तैयार हो जाना और पहाड़ पे मिलना मुझसे। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह पहाड़ी पे तो आएगा। क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? जब आंख खुले तब सुबह होती है भाई। अगर आपकी आंख अभी तक नहीं खुली तो मुझे दुख है कि आप अभी तैयारी के लायक नहीं हैं। आपकी सुबह नहीं निकली है। आपकी सुबह निकलने गलत कामों को छोड़ दीजिए, खुदा से दूरी अलग कर लीजिए, खुदा के पास आ जाइए, क्योंकि लिखा है तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। दुनिया में बहुत से लोग उसके नजदीक जाना नहीं चाहते, लेकिन खुदा चाहता है खुदा के नजदीक आए। दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। और उनसे कहा आई लेव यू, मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो। बड़े ध्यान सुनिएगा, यह काहिनों से बात नहीं हो रही है, क्यों काहिन तो उसी को बनाते जो कि होता पाक होता है। लेवी वो जो खुदा के घर का काम करते हैं। आई लेव यू, अब तो मेरी बात सुनो, तुम अब अपने को पाक करो। अब तुम अपने आप को पाक करो और खुदावत अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो। हाँ, खुद अपने बाप दादा अपने खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मकाम में से हाँ सारी नजासत को निकाल डालो। हालेलुया। अब खुदा बाप बात कर रहा अपने घर की। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो? जो खुदा के मकदिस के खिलाफ गलत काम करता है वो हलाक हो जाता है। और इसलिए लिखा है कि देखो तुम तैयार करो, पहले एक काम करना, मकदिस में से सारी गलत बातें निकाल दो। अगर आपकी मकदिस में गलत चीजें भरी हुई हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप उस सब को निकाल के अलग कर दीजिए। गलती तो ये हुई लोगों में से, मकदिस में से वो चीज निकाली नहीं। यहूदा स्क्रूति क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसने मकदिस में रुपए को बड़ी इज्जत दी, रुपया कमाना चाहता था, उसने वो चीज नहीं निकाली, इसलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ी। गेहजी ने जो खुदा का मकदिस था, जो खुदा के काम के लिए खर्च होता था, वो छड़ी लेके जाता था इलीशा की और कहता था ये इलीशा उसके मुंह पे लगा देना वो जिंदा हो जाएगा, और वो गेहजी ये काम करता आता था। लेकिन उसने अपने मकदिस में तो वो चीज नहीं निकाली। अगर वो चीज निकाल देता तो ना वो कोड़ी बनता, ना उसकी जनरेशन कोड़ी बनती। आज खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी से यही बात तो चाहता है कि हम अपने जीवन से उन सब गलत बातों को निकाल दें जो मेरे को और आपको खुदा से दूर इख्तियार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी गलतियां, आपकी खामियां आपको खुदा से दूर कर देंगे। कैन खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हुआ। क्यों? खुदा ने कहा अगर तू भला करे तो क्या तेरा भला नहीं होगा? खुदा बाप उससे गुस्सा था, तभी तो उसको उसने जो ताड़ना दी, तभी तो उसको लानत दी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहता था। हाबिल मरने के बाद भी बादशाहत में गया और वो जीते जी इसी दुनिया में, दुनिया के अंदर आवारा फिरता रहा। आज बहुत से लोग आवारा है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा ये उन भटकी हुई भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं। कैन का कोई चरवाहा नहीं था, इसलिए वो भटकता रहा। कि आप क्या चाहते हैं कि आपका भी कोई चरवाहा ना हो? यीशु मसीह आपका चौराहा है, यीशु मसीह आपको चराता है। उसमें लिखा है
अगर यीशु मसीह आपका चरवाहा है और यीशु मसीह को आप अपना दारो मदार मानते हैं, तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। क्या आप खुदा की आवाज को सुनते हैं? क्या आप खुदा की बात को इग्नोर तो नहीं कर रहे? एली ने खुदा की बात को इग्नोर करा, सैमुएल ने बताया था सब कुछ उसे। उसने कसम देके कहा था, बता क्या कहा था तुझसे खुदा ने। उसने सैमुएल ने एक एक बात बता दी, लेकिन उसने इग्नोर करा। उसने उस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया अपने बेटों से। अगर वो एक्शन लेता, हो सकता बेटे मर जाते, लेकिन वो नहीं मरता, वो खुद भी मर गया। यूनातन इसलिए मरा, उसे मालूम था उसका बाप खराब है। खुद कहता था दाऊद से, उसने अपने बाप से अलहदगी इख्तियार नहीं करी, इसलिए यूनातन भी मर गया। साउल तो मरा, यूनातन मरा, यूनातन की औरत मर दी, यूनातन के बच्चे मर गए, एक लड़का बचा मफूबूसियत, और वो भी लंगड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसने गलत का साथ देना नहीं छोड़ा। रिश्ता था ना, मेरा बाप है, मेरा बाप है, और एली कहता था मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। नेवर। आपको खुदा की बादशाहत में जाना है। आप खुदा की बादशाहत में जाने की तैयारी करिए, ताकि आपको वो राज्य मिले जो खुदा बाप ने दुनिया बनने से पहले आपके लिए बनाया है। हालेलुया। अगली बातें हम आपके साथ जब अगले बार मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे, और खुदा बाप आपको बहुत बरकत देगा। खुदा बाप आपको जलाल का वसीला बनाएगा। आज ही तैयारी का दिन है। अगर आपकी कुप्पी खाली है तेल से, तो तेल भर लीजिए, ताकि जब दूल्हा है तो आप मशाल एकदम जला लें। अब तेल नहीं होगा तो कहां से जलाएंगे? जिनके पास होगा वो चली गई अंदर, वो बाहर खड़ी रही और अंदर से वो कहने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आई, निकम्मो और बदकारों में तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। कुंवारे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा, जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी पे चलता है। यू फॉलो द विल ऑफ द गॉड। इफ यस यू विल एंटर, इफ नॉट देन यू विल बी आउटसाइड। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं, ताकि आज खुदावन आपको अपनी बरकतों से भरे और आप तैयारी करें खुदा के पास आने की। खुदा बाप अपने रहमत का हाथ बढ़ा, एक एक शख्सियत को छू ले। जिसने आज का कलाम सुना है, इनके दिल में ये बात डालिए, आज ही से तैयारी करना शुरू करें, ताकि तेरी बादशाहत का इक़्तिदार बने। अपनी रूह से भर के इस्तेमाल कर। इनकी जिंदगी तेरे लिए खर्च हो। इनके पास औरत है, इनके पास आदमी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। मैं उनसे अलहदगी के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सबसे ज्यादा ये तेरे को इज्जत देने लगे हैं। इन सबसे ज्यादा तेरी कदर करे, तेरे लिए खर्चो। दिन का वक्त है, ये अपने आप को तैयार कर ले, ताकि जब तू आए तो इनको अपने साथ ले गए। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423